नमस्कार जोहार, मैं हूँ शिवा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। हम लोग अभी झारखंड की राजधानी रांची के ध्रुवा स्थित प्रोजेक्ट में है। यहाँ पे जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव जो है नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोग जो अपनी मांगों को लेके अभी रोड पे हो या धरना पे हो, ये सभी अपनी मांग को लेके दिख रहे हैं। यहाँ पे भी अभी हम लोग के साथ में है नगर निगम के कुछ कर्मी हैं जो रोड पे दिख रहे हैं। डायरेक्ट हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी मांग क्या है और किस मुद्दा को लेके वे रोड पे यहाँ पे उतरे हुए हैं। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं सर आपकी? अनुकंपा में बहाली, दैनिक कर्मियों का स्थायीकरण, और भी कुछ है। मतलब बेसिक ये दो ही चीज है। बेसिक ये दो चीज, अनुकंपा के अनुकंपा और दैनिक कर्मी और संविदा कर्मी जो भी उसका स्थायीकरण। अच्छा, तो क्या अभी तक अनुकंपा में बहाली नहीं हो पाए हैं? किस तरह से क्या है? लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना इसका। क्या प्रोसेस है इसमें? जैसे अनुकंपा समिति में जाती है सर्टिफाई तक, तो अभी ये प्रोसेस चल ही रहा है, जिस कारण सरकारी कार्य बहुत लेट हो रहा है सबको। अनुकंपा बहुत से आश्रित ऐसे खाने पीने में बहुत दिक्कत है, नौकरी नहीं है तो उसका घर नहीं चल पा रहा है, इस कारण से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और जल्दी सरकार बहाली कर नहीं रही है अनुकंपा। जैसे आप लोग नगर निगम के कर्मी हैं, सभी तो आप रोड पे उतरे हैं, तो जितने भी है नगर निगम का वर्क जो है तो फिर ठप पड़ा होगा। हाँ, अभी तो सारा काम कर रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं अनूप कुमार, कंप्यूटर अपने कर्मी हैं यहाँ पे रोड पे दिख रहे हैं। जो समय आप लोगों को ऑफिस में देना चाहिए था अपनी कुछ मांग को लेकर आप लोग रोड पे दिख रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग हमेशा से ही राज्य सरकार का जो आदेश होता है उसका पालन करते हैं। हम लोग संडे को ही बैठ के काम करते हैं। अब पता कर लीजिए, पिछला संडे को हम लोग काम की छुट्टी का दिन भी काम करते हैं। जब हम लोग को ऑफिस में नहीं रहना चाहिए उस समय भी हम लोग ऑफिस में रहते हैं। दूसरा बात है कि देखिए, हम लोग का मांग कुछ नहीं है। इससे पहले भी हम लोग, आज से 1 साल पहले भी हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन किए थे। हम लोग का छोटा सा मांग है, पूरा राज्य सरकार के कर्मचारी अगर मरते हैं तो उनके परिवार वाला को 4th ग्रेड 3rd ग्रेड में अनुकंपा में बहाली होती है और उनके परिवार को पेंशन मिलता है, फैमिली पेंशन मिलता है। रांची नगर निगम का ऐसे बहुत कर्मचारी हैं, 108 कर्मचारी मर गए हैं, ना तो उनका परिवार वालों को पेंशन मिल रहा है, ना तो उनको नौकरी मिल रही है। बाहर से नागपुर और ये क्या बोलते हैं गुजरात से NGO आता है। अब पूरा झारखंड का आश्चर्य की बात है कि झारखंड सरकार इसको फॉलोअप नहीं कर रहा है कि बाहर का आदमी आता है, बाहर का स्टेट का NGO आ रहा है, आपका पूरा नगर निकाय का सर्वे करके जा रहा है और बोल रहा है कि नगर निगम में 3th और 4th वर्ग का बहाली नहीं चलना चाहिए। रांची नगर निगम में आप सर्वे करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हरिजन आदिवासी ही है। ये संस्था इसी से चला है। जब सरकार के पास कोई संसाधन नहीं था तो निगम के एम्प्लॉय ही इसका, ये ऑफिस का जो भी है, गरिमा को बचाई है। राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि गुजरात का NGO या तो फिर बाहर का NGO आके आपको बोल रहा है कि सिर्फ ऑफिसर रहेंगे। रांची नगर निगम में ऑफिसर बढ़ जा रहा है लेकिन कर्मचारी नहीं बढ़ रहा है। कर्मचारी का स्थिति खराब है। वहाँ पे 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का कोई पोस्ट नहीं है रांची नगर निगम में। आप जैसे बोल रहे हैं नगर निगम का जो कर्मचारी, मतलब जो है अपर लेवल के अफसर बढ़ रहे हैं, हाँ, कर्मचारी नहीं बढ़ रहे। काम तो है, ये दोनों को मिल के ही करना है। तो आपका नीचे, आप एक बात बताइए, आप अधिकारी बढ़ाएंगे, नीचे में अगर अफसर नहीं देंगे तो फिर काम कौन करेगा? उनका काम कौन करेगा? बिना ड्राइवर का गाड़ी चल जाती है, बिना चपरासी का ऑफिस में तो फाइल नहीं जाता है, जहाँ तक नॉलेज है। कोई बिना कंप्यूटर ऑपरेटर का टाइप नहीं होता है, ना कोई कलर का ही होता है। एक ऑफिसर को 5-5 7 को चाहिए आदमी, कहाँ से आएगा? आप आउटसोर्सिंग बंद कीजिए भाई। आउटसोर्सिंग से किसी का बाला होने नहीं जा रहा है। आप बाहर से आदमी ला रहे हैं, यहाँ बैठा दे रहे हैं नगर निगम में, लेकिन नगर निगम कर्मचारी मर जा रहा है, उसका परिवार वाला को नौकरी नहीं लग रहा है। आप पूरा राज्य का कर्मचारी से पूछ लीजिए, सब ऑफिसर से लेकर सब कोई 7वां वेतन का एरियर ले लिया। रांची नगर निगम कर्मचारी को 2018 से मिल रहा है, राज्य सरकार को 16 से मिला, फिर भी हम लोग को एरियर नहीं मिला। नगर निगम बोलता है सरकार पैसा देगा, सरकार बोलता है नगर निगम स्वतंत्र है, अपना आई सोच से करे। इसी में हम लोग का मामला फंस गया। और नगर निगम में आप देखिएगा कि कूली कबाड़ी का जो लोग काम कर रहे हैं, 10 साल से नगर निगम में काम कर रहे हैं, तो नगर निगम उनका स्थायीकरण नहीं हो रहा है, ना कंप्यूटर ऑपरेटर का हो रहा है, ना सुपरवाइजर लोग काम कर रहे हैं। आप अभी सेंट्रिंग सुपरवाइजर का बहाली निकाले 57 को, आप क्यों निकाले भाई? जब ऑलरेडी आपके पास सेंट्रिंग इंस्पेक्टर काम कर रहा है, आप उसको समायोजन करते ना, बहाली में उसको अवसर देते, उसको सब चाहिए। आप रेलवे में, बैंक में अगर कोई डेली वेजेस में काम कर रहा है तो उसको समायोजन करते हैं, कुछ उसको कैटेगरी होता है वो देते हैं, वो तो आप फॉलोअप कर नहीं रहे हैं।
आप राज्य सरकार इसको हटाने का बात करते हैं। अभी आप बहाली करेंगे, अभी आप निकाल दिए टैक्स दरोगा का, नगर निगम में टैक्स कलेक्टर का हजारों आदमी काम कर रहा है, उसको पदोन्नति क्यों नहीं देते हैं? आप डीसी ऑफिस में पदोन्नति होता है, रेलवे में आपका क्या बोलते हैं गैंगमैन में बहाली होता है, और वो क्या बोलते हैं फीटर ड्राइवर में प्रमोशन होके जाता है। नगर निगम का स्टाफ क्यों नहीं प्रमोशन हो रहा है उसका? और आप तृतीय वर्ग में काम कर रहा है, चतुर्थ का है, तृतीय वर्ग का काम कर रहा है, उसका प्रमोशन नहीं कर रहे। हाईकोर्ट में केस करता है, आपके यहाँ से गलत जाता है, आप हाईकोर्ट का भी आदेश का मानते नहीं है, माननीय न्यायालय का भी आदेश का पालन नहीं करते हैं। अभी एमएससीपी का लाभ है, आप बोलते हैं कि डीएमए करेगा, डीएमए 1 साल से हम लोग एमएससीपी को दबा के रखा है, आप इसको क्यों नहीं देख रहे? आप तो लाचार कर रहे हैं। नगर निगम कर्मचारी कभी हड़ताल में अगर हम लोग काम नहीं करते तो कोरोना में यहाँ का आदमी मरते रह जाता। लेकिन यहाँ पे आप लोग अपनी मांग को लेकर रास्ता पे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रशासन के द्वारा जो है आप लोगों को रोका जा रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग लड़ाई करने नहीं आए हैं, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। नगर विकास के जो भी पदाधिकारी है, उच्च पदाधिकारी के पास हम लोग चाहते हैं, हम लोग का मांग जो भी हम लोग का मांग है, हम लड़ाई करने नहीं आए, लड़ाई करना और हम लोग का ये मंशा भी नहीं है। हम लोग सबसे गरीब तबके का कर्मचारी है, नगर निगम कर्मचारी सबसे कम कर्मचारी है, और हम ही लोग के ऊपर प्रशासन का सबसे ज़्यादा ये होता है। और लोग करते हैं तो कोई रोकता नहीं है, लेकिन हमको सबसे बड़ा बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी समाज से आते हैं, कैबिनेट में आधा से ज़्यादा विधायक जो है वो हरिजन आदिवासी से आते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम हरिजन आदिवासी दलित अल्पसंख्यक के साथ गलत नहीं होने देंगे, तो रोड में खड़ा लोग हरिजन आदिवासी दलित अल्पसंख्यक लोग से आता है। टोटल आदमी वही से बिलोंग करता है। और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम आप रुके ना, रांची नगर निगम का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री के सामने मुख्यमंत्री को डार्क में रखा जा रहा है, मुख्यमंत्री साहब को बताया नहीं जा रहा, मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव को लाया नहीं जा रहा है कि नगर निगम का क्या समस्या है। हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं, मुख्यमंत्री को कौन डार्क में रख रहा है? वो नीचे स्तर के पदाधिकारी। नगर निगम का अगर कोई भी मामला जाता है तो वित्त विभाग ऑब्जेक्शन लगा देता है। अरे जब हमको नगर निगम को तनख्वाह देना है, सब पैसा आप बोल रहे नगर निगम देगा, तो फिर आप अड़ंगा क्यों पैदा करते हैं? आप बोलिए ना, जाइए आपका जो भी मैटर आप अपने सॉल्व कर लीजिए। आप बोलते हैं 2014 के बाद जो बहाली हुआ है उसको यहाँ से आके छुट्टी लेना होगा डीएमए से। अब नगर निगम का स्टाफ को 15 दिन का छुट्टी लेने के लिए 4 दिन डीएमए का चक्कर लगाना पड़ेगा। आपका नीति गलत है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे ये लोग नीति गलत करा रहे हैं। हरिजन आदिवासी अल्पसंख्यक को पूरा नगर निकाय हड़ताल में है। आप समझिए, जो लोग आपका रोड में संसाधन नहीं रहने बाद आपका माथा में मैला ढोया है, जो लोग नाली साफ किया हाथ से, उन लोग के बारे में सोचिए और एक अच्छा डिसीजन आप लीजिए, ताकि आपका नाम झारखंड राज्य में हर एक कर्मचारी ले सके। यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को लेकर हमेशा संवेदनशीलता दिखाते हैं मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम यहाँ के झारखंड आदिवासी मूलवासी, मैंने तो आपको कहा, तो मैं मुख्यमंत्री जी से मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी आप जो बोल रहे हैं आप सही बोल रहे होंगे, लेकिन जब कोई हरिजन आदिवासी या दलित या पिछड़े वर्ग का संचिका, नगर निकाय का कर्मचारी का संचिका नीचे से बढ़ता है तो बड़ा बड़ा फ्लैग लगाकर उसमें खंडिका लगा के भेज देता है। नगर निगम में आपको बता देते हैं 1532 लीटर नंबर जो बाहर का सर्वे करके गया है उसको हटाइए, और पहले जैसे 1300 जब झारखंड अलग नहीं हुआ था उसमें 1332 पद था, अभी आप 101 पद कर रहे, उसमें इंजीनियर है, खाली ऑफिसर है। तो फिर आपको यही सोचना है। और बीच में मुख्यमंत्री जी ने डिसीजन लिया था इस बारे में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था जब 14 महीने का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का था, तो उन्होंने प्रस्ताव बढ़वाया था कि पद बढ़ाना है, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी का ये हो गया, उसके बाद नहीं हो पाया, सरकार चेंज हुआ नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, नगर विकास मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सर आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, झारखंड में हरिजन आदिवासी दलित अल्पसंख्यकों का भलाई कीजिए। आपका परिवार रोड में भटक रहा है, मर रहा है, उसको खाने का नहीं जुट रहा है, उसका समस्या का समाधान को कीजिए, अनुकंपा में बहाली करवाइए, पारिवारिक पेंशन लागू कीजिए। 10 वर्षों से जो कर्मचारी आपका रोड नाली का सफाई कर रहा है उसका स्थायीकरण कीजिए, और जो गलत नीति आपका 2014 का जो रूल्स बना है इसको निरस्त करते हुए पुनः नगर निगम को सारा अधिकार दे दीजिए। देखिए, कोई समस्या नहीं रहेगा, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। जी, हम लोग
8 साल 10 साल से दैनिक पे काम कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है। काम करा था। आप कब से कर रहे हैं? हम 2008 से। इनकलाब अच्छा, जिंदाबाद, मतलब आपको अस्थायीकरण नहीं किया है क्या? इसके लिए आप लोग विभागीय ये लेके जारी करना होगा, करना पे आया। हम लोग लेटर आता है, करना होगा, हम तो करते हैं। कर्मचारियों को स्थायीकरण करना होगा। ठीक है, अब कौन सा पोस्ट हमारी मांगे जायज है। मौत तो कुछ परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत परेशानी हो रही है, इसी कारण हम लोग आज निगम कार्यालय की ओर से यहाँ प्रदर्शन के लिए आए हैं और प्रशासन को बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हम कर्मचारी बहुत दिनों से झेल रहे हैं और झेलते हुए भी आ रहे हैं और हमारे ये मांगे हैं कि अनुकंपा के आधार पर बहुत दिनों से बहाली नहीं हो रही है, न ही पोस्ट या पद का सृजन कर रही है सरकार, तथा हमारी अंतर राशि है जो सतवा वेतन का राशि है उनका भी भुगतान नहीं किया गया है। और हम लोगों ने निगम की ओर से विज्ञापन भी दिए थे लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। इसके कारण हम लोग आज कर्मचारी सभी यहाँ आकर के प्रशासन के समक्ष अपना बातों को रखने के लिए आए हुए। इतना ही कितना साल से नगर निगम के कौन सा पोस्ट पे हैं? मैं नगर निगम के नगर निगम में सहायक के पद पर हूँ और मेरा करीब 20 साल हो चुका है। तो आप वहीं पे अभी भी कार्यरत हैं या फिर वहाँ से कुछ पोस्टिंग मैं वगैरह? वहीं पर कार्यरत हूँ, निगम में ही टेबल ट्रांसफर होता है। तो क्या आप लोग का जो मांग है जो यहाँ पे कार्यरत है उस पद से आप लोग प्रोन्नति का पद मांग रहे हैं कि क्या कुछ मांगे हैं? यहाँ हमारे निगम में तो पदोन्नति नहीं होती है, इसके बदले में हम लोग को एसीपी दिया जाता है। अच्छा, तो वही एसीपी का मांग है। एसीपी का भी हम लोग का मांग है और एनएसीपी का भी मांग है। ठीक है।